कोरोना वायरस के मामलों में फिर से उछाल के बीच अधिकतर राज्यों ने सख्ती और बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं अब केसेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें, देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंचने वाली है। कोरोना का कहर जारी है। हिंदुस्तान पर दूसरी लहर भारी है। गांव-गांव, शहर-शहर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। क्या महाराष्ट्र, क्या एमपी, क्या दिल्ली, हर तरफ कोरोना अपना पांव पसार रहा है, डरा रहा है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े देख लेते हैं। 16 मार्च को देश में 24,000 से ज्यादा केस, 17 मार्च करीब 29,000 केस, 18 मार्च करीब 36,000 केस, 19 मार्च केसों की संख्या 39,000 से ज्यादा और कल यानी 20 मार्च को आंकड़ा 41,000 को बस छूने ही वाला था। शनिवार को जारी आंकड़ों पर ध्यान दें तो महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ही 83.7% मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु वो राज्य हैं जहां देश के 24 घंटे में हुई मौतों का 81% हिस्सा रहता था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में एक दिन में सबसे ज्यादा 27,126 केस आए हैं, जबकि इस बीमारी से 92 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना आम से लेकर खास हर किसी को निशाना बना रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। मुंबई से आई तस्वीरों को ही देखिए कैसे कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बावजूद बाजार खचाखच भरे हुए हैं। कौन कहेगा कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी वेव आ गई है। मुंबई के दादर फूल मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो फूल खरीदने के लिए न केवल मुंबई बल्कि मुंबई से सटे हुए जो इलाके वहाँ से यहाँ पर रोज़ाना पहुँचते हैं। जिस तरह से सरकार चेतावनी दे रही है, ये सब लोग मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इसका नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ इन छोटी गलियों में ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी ये पालन नहीं हो पाता। लेकिन लॉकडाउन लगाना इन छोटे व्यापारियों के लिए के लिहाज से सही कदम नहीं होगा, क्योंकि ये रोज़ कमाते और रोज़ खाते। ऐसे में इन लोगों की सरकार से विनती है कि सख्ती फाइन को लेकर की जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम सरकार ने नहीं उठाना चाहिए। महाराष्ट्र में गाइडलाइंस जारी हो रही है, सरकार भी लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दे रही है। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहेच। लॉकडाऊनचा पर्याय हा नक्कीच समोर दिसतो आहे, मात्र मला अजूनही लोकांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि लॉकडाउन ये कोई अंतिम सॉल्यूशन नहीं है या केवल लॉकडाउन के कारण हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ऐसा भी मैं मानता नहीं हूँ। लॉकडाउन एक ऐसा माध्यम है कि जिसके चलते हम लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं और इसलिए लॉकडाउन को केवल कोरोना को रोकने का उपाय इस रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। अपितु हमारा मत यह है कि प्रशासन को अगर लगता होगा कि अभी भी लॉकडाउन की आवश्यकता है तो हम प्रशासन से चर्चा करके उसमें सहकार्य करेंगे। मुंबई में लॉकडाउन लगाने से भले ही महाराष्ट्र सरकार कतरा रही हो, लेकिन नागपुर के बढ़ते केसों पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निर्बंध लगे जाएंगे, यह 31 मार्च तक के रहेंगे। इसमें जो भी अत्यावश्यक वस्तु यह है वो सुलभता से लोगों को मिले, ऐसा नियोजन किया जाएगा, जिसमें भाजी पाला और गैर और भी जो भी अत्यावश्यक दुकानें हैं वस्तु की, वो 4 बजे तक शुरू रहेगी। रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ बिक्री शाम को 7 बजे तक शुरू रहेगी और उसकी ऑनलाइन सेवा रात के 11 बजे तक शुरू रहेगी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात सरकार भी एक्शन में आ गई है। अहमदाबाद में कोरोना की वजह से पार्क और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए हैं। एमपी से लेकर हरियाणा तक लोगों से गुजारिश हो रही है कि कोरोना फिर विकराल रूप ले रहा है, संभल जाइए, नहीं तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने में देर नहीं लगेगी। हम देख रहे हैं कि कोरोना तेजी से मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है। भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में बड़ी संख्या में फिर से हमारे भाई और बहन कोरोना से संक्रमित होकर अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं।
लेकिन मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगा के हम अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट करें, काम धंधों को चौपट करें। और इसलिए मैं अपील करने निकला हूं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, प्लीज मास्क जरूर लगाएं। जन नाइट कर्फ्यू के बारे में नहीं सोचा है। अभी हमने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाया जाए, क्योंकि जीवन भी चलता रहे और कोरोना से बचाव भी होता रहे। हम उस नीति पर चलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो खुद मोर्चा संभाला और भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में जाकर लोगों को मास्क बांटे। दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं। इस साल पहली बार 24 घंटे में 800 के पार कुल 813 केस सामने आए हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। यहाँ ध्यान रखना है कि दवाई के साथ साथ कड़ाई रखनी है और बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है। बात कर लेते हैं देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की। देखिए, देश भर में कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंचने वाली है। महाराष्ट्र में हर दिन हजारों की संख्या में केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में एक दिन में सबसे ज्यादा 27,126 केस आए हैं, जबकि इस बीमारी से 92 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस जारी हो रही हैं। सरकार भी लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दे रही है। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहेच। लॉकडाऊनचा पर्याय हा नक्कीच समोर दिसतो आहे, मात्र मला अजूनही लोकांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे। मुंबई में लॉकडाउन लगाने से भले ही महाराष्ट्र सरकार कतरा रही हो, लेकिन नागपुर के बढ़ते केसों पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निर्बंध लगे जाएंगे, यह 31 मार्च तक के रहेंगे। इसमें जो भी अत्यावश्यक वस्तु यह है वो सुलभता से लोगों को मिले, ऐसा नियोजन किया जाएगा, जिसमें भाजीपाला और गैर और भी जो भी अत्यावश्यक दुकानें हैं वस्तु की, वो 4 बजे तक शुरू रहेगी। रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ बिक्री शाम को 7 बजे तक शुरू रहेगी और उसकी ऑनलाइन सेवा रात के 11 बजे तक शुरू रहेगी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात सरकार भी एक्शन में आ गई है। अहमदाबाद में कोरोना की वजह से पार्क और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।